everyone, good morning. This is Surya Yadav from Fluent Spoken Classes, Aurai and Ugapur. If you are from Aurai and Ugapur, Varanasi and Bhadoi area, so you should join offline. And if you are not from this area, so you should subscribe our channel and speak fluent English and know about literatures टॉपिक। वैसे मैं हिंदी बोलता हूँ, आप जानते हैं हिंदी अच्छी लैंग्वेज है, भले अंग्रेजी आती हो तो क्या हुआ, लेकिन हिंदी बेस्ट लैंग्वेज है। एक बात आपको जाननी चाहिए विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। अगर टीजीटी तैयारी कर रहे हो तो 4 राइटर मिलेंगे। पहला विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन एंड जॉन ग्लासवर्दी। चारों का मैं पीरियड से बोलूँ तो पहले विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर आते हैं, सेकंड पे जॉन मिल्टन आते हैं, थर्ड पे विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं और फोर्थ पे जॉन ग्लासवर्दी आते हैं। अगर इन चारों का बढ़िया से मजेदार पढ़ लिए तो आपको टीजीटी क्रैक करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि मैंने अपना अनुभव कई बार फील किया है टीजीटी एग्जाम में। यदि अभी भी आपको यह लगता है कि आप कुछ प्रोग्राम छूट गया है क्लास 9 का या विलियम वर्ड्सवर्थ का, तो मैं जा रहा हूँ क्लास 9 सीबीएसई और यूपी बोर्ड का एक चैप्टर पढ़ाने, एक पोम पढ़ाने जो विलियम शेक्सपियर का है। नाम है अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। अभी आज इसको पढ़ाएंगे और बताएंगे विलियम वर्ड्सवर्थ कौन थे, कहाँ पैदा हुए थे और क्या लेवल था और किस लिए ये पोम को लिखे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म हुआ था विलियम वर्ड्सवर्थ का 7 अप्रैल 1770 में और मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1850 में। इनका जन्म हुआ था कोकरमाउथ के इंग्लैंड में। कोकरमाउथ याद कर लीजिए, कोकरमाउथ में हुआ था। अभी राइम्स निकालेंगे, एफओएस निकालेंगे। अब सोचो एफओएस क्या होता है, बताएंगे लिटरली डिवाइस क्या होता है, इसका निकाल के दिखाएंगे आपको कैसे होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोम, यहाँ है अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। ये पोम उन्होंने डेडिकेट किया था अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी बिलव्ड, किसका नाम था, लूसी। आप जानते हो हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई पन होता है, कोई न कोई कहीं न कहीं होता है और कभी न कभी कोई प्यार किया होता है। प्यार क्यों किया था, क्योंकि जिंदगी में एक पार्ट की सच्चाई है, वो है प्रेम। भगवान राम ने किया था, कृष्ण ने किया था, दुनिया की है और नहीं करेगी तो नहीं चल पा रही है। कहीं ना कहीं किसी से सच्चा प्रेम तो होता ही है, कि अगर आप इमोशन में हो तो। लूसी की मृत्यु हो जाती है। लूसी की मृत्यु होने के बाद जो प्रेम उभरता है विलियम वर्ड्सवर्थ का, वही उन्होंने अपने प्रेम को किया है। क्योंकि आप किसी से दिल से प्यार करो और वो कुछ छोड़ दे या किसी कारण कुछ हो जाए तो आपका दिल रोता है और दिल रोने वाले को सिर्फ वो समझता है जो सच में प्यार किया हो। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के इज्जत को, विलियम वर्ड्सवर्थ को समझ को, विलियम वर्ड्सवर्थ के इमोशन को सिर्फ हम समझते हैं क्योंकि हम प्यार वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं गाने के साथ कुमार विश्वास के। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। हाँ, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, लेकिन धरती के प्यास को सिर्फ बादल समझता है। हाँ, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, लेकिन धरती के प्यास को सिर्फ बादल समझता है। करने वाले की फीलिंग को प्यार करने वाले समझेंगे। जिन्होंने कभी प्यार किया ही ना हो वो क्या जाने यार प्यार का होता है। तो छोड़ो उनको, लेट्स कम एंड नो अबाउट आवर पोम और अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। हे एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक पोम जो बहुत छोटा सा है कि बहुत बढ़िया है। ये डेडिकेटेड है इनकी गर्लफ्रेंड लूसी को। बोलते हैं स्लम्बर मींस होता है नींद। क्या होता है, नींद। स्लम्बर मींस क्या होता है, स्लम्बर मींस क्या होता है, नींद होता है। और स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, यहां बताना चाहता है पोएट कि मेरा जो दिल है वो बहुत डीप में चला गया है। आई हैव गॉन इन हार्टली डीप। व्हाई, बिकॉज कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो कहीं चली गई है। कहाँ गई है, देखिए आई स्लम्बर, मैं सो गया। देखो स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, मेरा जो सोल है, जो मेरा आत्मा है वो क्या हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, वो पूरी तरह से मैं सो चुका हूं पूरी तरह से। आई हैव नो ह्यूमन फियर, मेरे पास किसी का डर नहीं। जो व्यक्ति के अंदर डर होता है ना, रहने का, खाने का, पीने का, जीवन यापन करने का, वो मेरे पास तनिक भी डर नहीं है। क्योंकि मेरी जो आत्मा है वो क्या हो चुकी है, मर चुकी है, एकदम खत्म हो चुकी है, वो सो चुकी है। क्यों सो चुकी है, सी अ थिंग दैट कुड नॉट फील, मुझे लगता है अब वो नहीं है। सी मतलब लूसी,
सी मतलब लूसी, मुझे उसको लगता था कि ये चीज दैट कुड नॉट फील, वो नहीं सोच पा रही है, वो नहीं सुन पा रही है, वो मेरी फीलिंग को नहीं महसूस कर पा रही है। द टच ऑफ अर्थली ईयर, जो हमने बहुत सालों पहले किया था, जो हमने बहुत सा मिला करते थे, हमने जो स्पर्श जो अनुभूति पहले सांसारिक रूप से लिया करते थे धरती पे, अब वो अनुभूति नहीं हो पा रही है लूसी के द्वारा, क्योंकि अब उनकी लूसी नहीं है। लूसी की ना होने की वजह से वो फील भी नहीं हो पा रहा है, और वो अर्थली ईयर भी जो टचिंग था वो भी बंद हो चुका है। फिर समझिएगा फर्स्ट स्टैंजा, a slumber did my spirit seal, I had no human fear, मेरी आत्मा पूरी मर चुकी है, मेरी आत्मा में तनिक भी जान नहीं है, उसके पास कोई डर भय नहीं है जो ह्यूमन को हुआ करता है। वो उसी से उसे लगता था जो कहती थी चीजों को, अब वो नहीं हो रहा है। जो मेरी लूसी थी न वो फील कर पा रही है और ना ही टच हो पा रहा है जो अर्थली ईयर था, जो हमारे साथ सांसारिक रूप से अनुभूति फीलिंग पहले हुआ करता था, वो एकदम नहीं हो रहा है। लगता है मेरी लूसी मर चुकी है, मेरी लूसी हमारे साथ अब नहीं है। थर्ड सेकंड कह रहा है नो मेंशन हैज सी नाउ नो फोर, अब वो उसके पास कोई मोशन नहीं है। एक सेकंड, मेंशन नहीं, उस नो मोशन हैज सी नाउ नो फोर, अब उसके शरीर में कोई मोशन नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई तीर नहीं है, कोई फोर्स भी नहीं है, एकदम एक तरफ पड़ी हुई है। कोई मर जाएगा, मुर्दा हो जाएगा, कौन सा फोर्स आएगा? सी नाइदर हियर नॉर सीज, न वो सुन रही है, हियर भी सुनना, और ना ही वो देख रही है, न वो सुन रही है और ना ही वो देख रही है। रोल्ड राउंड इन द अर्थ डैंड्रोल कोर्स, डैंड्रोल कोर्स मतलब क्या होता है? डेली, क्या होता है? DAILY। वो बोलता है कि जो मेरी लूसी मुझसे पहले किया करती थी, ना वो देख रही है, ना वो हिल रही है, ना वो फोर्स हो रही है, ना वो गति कर रही है, ना सुन रही है, ना देख रही है। मेरा दिल दुखी है कि मेरी लूसी मुझे नहीं देख पा रही, मेरी लूसी मर चुकी है। रोल राउंड मतलब दफन करना। अब उसको उठा के दफन कर दिया जाएगा, कहाँ? अर्थ में, पृथ्वी में डैंड्रोल कोर्स, जैसे सबको साथ किया जाता है दैनिक चार्या में कर दिया जाएगा। मेरी लूसी को दफना दिया जाएगा मेरे सामने, और मुझे वो नहीं देखा जा रहा है, मुझे दुख हो रहा है। और बोलता है विथ रॉक्स, और दफनाने के बाद वो क्या बन जाएगी? रॉक्स बन जाएगी, पत्थर बन जाएगी, स्टोन बन जाएगी, स्टोन बन जाएगी, और पेड़ पौधे के रूप में नए रूप से उग जाएगी। बोलते हैं तो पत्थर बन जाएगी। दैनिक चार्या में पत्थरों पेड़ों के साथ वो क्या हो जाएगी? सूख जाएगी, उसमें खत्म हो जाएगी, और फिर वो नया रूप लेके नया जन्म ले लेगी। लेकिन मेरी लूसी दोबारा नहीं आएगी। वो कहना चाहता है कि मेरा आत्मा अपनी तरफ से मर चुका है और मेरे पास कोई फीलिंग नहीं है ह्यूमन वाला, और मुझे लूसी की फील नहीं हो रही है, और मैं उसको टच नहीं कर पा रहा, मेरी उसकी अनुभूति नहीं हो पा रही है, उसमें कोई मोशन नहीं है, उसमें कोई फोर्स नहीं है, उसमें वो न सुन पा रही है, न वो देख पा रही है। उसको लोग दफनाने जा रहे हैं, उसको पृथ्वी के अंदर दफना दिया जाएगा जैसे सबको दफनाया जाता है डैनियल कोर्स में, और फिर डैनियल कोर्स की तरह वो पत्थर बन जाएगी, पर्वत बन जाएगी, और पीर के रूप में नया उपज जाएगी, और मेरी लूसी मुझे दोबारा नहीं मिलेगी। इसमें पोएट बताना चाहता है अपने दुख को, कैसे वो दुखी है अपनी गर्लफ्रेंड को खोने पर और उसको दफनाने पर। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो फिर कहते हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका ही मेहनत और आपका एक छोटा सपोर्ट आपको सिर्फ दबाना है और मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज की विदाउट यू वी आर नथिंग। आइए निकालते हैं इसका राइम स्कीम। तो ए सील है और फियर्स है, मतलब ए और बी अलग अलग है। ए हो गया, ए बी हो गया, तो सील और फियर्स कोई अंतर नहीं है। लेकिन फील सील तो मतलब फिर ए आ गया, ए हो गया। फिर ईयर्स फियर्स, फिर बी ईयर्स फियर्स, फिर बी आ गया। चलिए ये तो हो गया। अब फोर्स मतलब ये नहीं मिल रहा है तो सी हो गया, सी सीज डी, कोर्स सी, फिर फियर्स फिर डी। तो आप बनाओगे ए बी सी डी मिटा दोगे, आपका राइम स्कीम हो गया ए बी सी डी, ए हो गया। पार्टम स्प्लिट निकालते हैं। देखिए स्लम्बर यस, स्प्रिट यस, सील यस, मतलब अलिट्रेशन। क्या हो गया? अलिट्रेशन। सीज सिम्स, थिंग्स दैट, अलिट्रेशन। ठीक है। फिर देखिएगा आपने क्या बोलना है यहाँ पे,
यहाँ पे बोलना है आपको रोल्ड राउंड अलिट्रेशन, मतलब इसमें क्या है, अलिट्रेशन ज्यादा है। थैंक यू सो मच। अलिट्रेशन मतलब क्या होता है, जब रिपीटिंग वर्ड बार बार है, अनुप्रास अलंकार। थैंक यू सो मच। आई होप को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, विदाउट यू वी आर नथिंग। आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल, प्लीज इफ यू आर वाचिंग, so subscribe it. Without your subscription, without your follow, we cannot do anything. So follow us on YouTube, Facebook, Instagram, everywhere where you are watching my video. Thank you so much. Bye bye.